मैरी क्रिसमस। जिंदगी विद जीसस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिस्त जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मैरी क्रिसमस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारों, हम फिर एक बार क्रिसमस के दिन में आ चुके हैं ताकि इस दिन में हम अपने उद्धारकर्ता की महिमा करें और उद्धारकर्ता को धन्यवाद दें, उसके सारे उपकार और उसके एहसानों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारों, आज सुबह जब हम क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज सब इकट्ठा है और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने जा रहे हैं, और इस समय एक मुख्य विषय लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ, और वो संदेश है, क्रिसमस का मुख्य संदेश है आज्ञा पालन। जी हाँ, आज का संदेश है हमारा क्रिसमस का मुख्य संदेश आज्ञा पालन। हम आज्ञा पालन पर बात करेंगे। मेन मैसेज ऑफ क्रिसमस क्या है? ओबीडियंस, आज्ञा पालन, ओबीडियंस पे हम लोग बात करेंगे। और परमेश्वर का वचन इस क्रिसमस के अवसर पर हमसे क्या बताना चाहता है, इस बात पर प्रभु के वचन से हम लोग सीखेंगे। दरअसल क्रिसमस जो है ये बहुत अलग अलग उद्देश्य के साथ हमने समझने का प्रयास किया। पिछले पूरा महीना भर हमने क्रिसमस पर हमने मनन किया, अध्ययन किया, और हमने सीखा कि अलग अलग रूप से अलग अलग संदर्भ में क्रिसमस की परिभाषा क्या होती है, क्रिसमस कैसा होना चाहिए। इन बातों को हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से अध्ययन किया। लेकिन आज एक और अलग विषय के साथ, क्रिसमस के विषय के साथ हम लोग आज इकट्ठा है, और आज जो विषय हम लोग समझने जा रहे हैं वो है आज्ञा पालन के विषय में, ओबीडियंस के विषय में। क्रिसमस कैसे आज्ञा पालन है, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे क्रिसमस किस प्रकार से आज्ञा पालन सिखाता है। जी हाँ, क्रिसमस आज्ञा पालन सिखाता है। आप कहेंगे ये आज्ञा पालन कहाँ बीच में आ गया? दरअसल क्रिसमस की घटना को यदि आप समझना शुरुआत करेंगे, क्रिसमस की घटना को ध्यान से समझेंगे, तब आपको आज्ञा पालन क्या होता है यह भी समझ में आएगा। क्यों आज्ञा पालन की आवश्यकता थी यह समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन को लेकर क्या कहता है, और क्रिसमस के संदर्भ में आज्ञा पालन क्या है। इन तमाम विषयों पर, इन तमाम प्रश्नों पर आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से बातचीत करेंगे। मेरे प्यारों, बाइबल में क्रिसमस का आनंद उन लोगों ने लिया जिन्होंने आज्ञा पालन किया। हालेलुया, है ना। उन लोगों ने क्रिसमस का सच्चा आनंद लिया है जिन लोगों ने सचमुच आज्ञाओं का पालन किया है। अगर आप बाइबल में देखना शुरू करें, विशेष रूप से पुराने नियम में, आपको समझेगा कि दरअसल प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं दिखता पुराने नियम में, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम से ही है। बहुत अलग अलग घटनाओं में उसका वर्णन बताता है बाइबल। लेकिन हमने एक बात सीखा है कि जिन जिन लोगों ने, जिन नबियों ने, परमेश्वर के भक्तों ने आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने यीशु के आनंद का, यीशु की उपस्थिति का उन्होंने अनुभव किया है। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, और न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत ही क्रिसमस से होती है, यीशु के जन्म से होती है, और जब यीशु के जन्म पर जब हम बातें करते हैं तो हमें ऐसे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जिन लोगों ने आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा पालन करने के द्वारा उन्होंने क्रिसमस का आनंद पाया। आइए कुछ लोगों पर हम बातें करेंगे, और उसके पश्चात प्रभु का वचन क्या कहता है उस पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं जिस व्यक्ति का नाम आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जिसने आज्ञा का पालन किया और उसने क्रिसमस का आनंद पाया, पता है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बहुत बहुत और बहुत नजदीक था। पता है कौन? मरियम की बात कर रहा हूं मैं। जी हां, मरियम की बात कर रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी। परमेश्वर ने उसको चुना था ताकि वह प्रभु यीशु मसीह की माता बन जाए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। एक जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, मरियम के पास जाता है, और मरियम को संदेश देता है कि तू, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। और वो कहती है, सवाल करती कि मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूं। और फिर स्वर्गदूत सारी बातें विस्तार पूर्वक मरियम को समझाता है। और उसके बाद मरियम क्या करती है, देखिए मेरे साथ में, लूका के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 38 वचन, लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 38 ऐसा कहता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जी हां, वचन कहता है जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात किया कि क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से यीशु का जन्म होगा, तो मरियम ने वो जो आज्ञा स्वर्गदूत के द्वारा, जो आज्ञा मरियम को बताई गई थी, मरियम ने उस आज्ञा का पालन किया। लिखा यहां पे, मैं परमेश्वर की दासी हूं,
हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इसका मतलब है कि जो आज्ञा आप दे रहे परमेश्वर, मैं उस आज्ञा को स्वीकार करती हूं, आज्ञा का पालन करती हूं। उसने वो आज्ञा का पालन किया जिसके लिए स्वर्गदूत ने वो आज्ञा स्वर्ग से मरियम के लिए लाया था। मरियम वो स्त्री थी जो यीशु के सबसे करीब थी। उसने उस दिन से परमेश्वर के अनुभव को लेना शुरू किया जब वह कुंवारी थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और पहला संदेश जो स्वर्गदूत के द्वारा उसके पास आया कि तू गर्भवती होगी। तब से जानती है परमेश्वर की महिमा को, तब से जानती है प्रभु के कामों को। उसके पेट में 9 महीना यीशु मसीह रहा, उस बातों को वह जानती है, उसके एक एक अनुभवों को वह जानती है। सबसे करीब रहने वाली स्त्री थी। इन सारी मैटर में, सारी बातों में सबसे करीब अगर कोई था तो वो स्त्री थी मरियम। और उसने आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के द्वारा उसने क्रिसमस का सच्चा आनंद पाया। इसलिए मैं सिखा रहा हूं आज कि क्रिसमस का जो संदेश है वो आज्ञा पालन है। मरियम ने आज्ञा पालन किया। फिर और कौन है जिसने आज्ञा का पालन किया? जी हां, और दूसरा व्यक्ति जो आज्ञा पालन करने वाला है, और वो है यूसुफ, जो प्रभु यीशु मसीह का मानवीय पिता था। जी हां, यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हुई थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। और जब यूसुफ को खबर लगी कि मरियम गर्भवती है, शादी के पहले गर्भवती है, वो एक अच्छा इंसान था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपके से छोड़ देने की फिराक में था, बात सोच रहा था। और उस रात स्वर्गदूत ने उससे भी बात किया। देखिए, स्वर्गदूत, सारी घटनाओं में स्वर्गदूत बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत उससे बात किया है। और मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद 24 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 20 एंड 24, जहां ऐसा लिखा है, वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की तरफ से। ये स्वर्गदूत बात करता है यूसुफ से जब वह उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है और छोड़ने की वो सोच रहा था। स्वर्गदूत ने बताया कि वो पवित्र आत्मा की तरफ से गर्भवती है। तब यूसुफ ने क्या किया? ये उसके लिए भी आज्ञा आई स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर की ओर से आज्ञा यूसुफ के लिए भी आई। यूसुफ ने क्या किया? 24 वचन कहता है, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। अर्थात उसने आज्ञा का पालन किया। दूसरा वो व्यक्ति जो यीशु के बहुत करीब था, ये सारी घटनाओं के करीब था, जो यीशु का जन्म हुआ, और वो था यूसुफ को स्वर्गदूत बात करता है। हमने देखा स्वर्गदूत ने ही बात किया मरियम से। हमने देखा स्वर्गदूत ने ही बात किया यूसुफ से। मरियम ने आज्ञा का पालन किया, कहा मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु के वचन के अनुसार मुझे हो। यूसुफ ने आज्ञा का पालन किया और मरियम को अपने यहां ले आया। यह बात हमें सिखा रही मेरे प्यारों, अब क्रिसमस होने वाला है, यीशु का जन्म होने वाला है, और जन्म से पहले यीशु के मानवीय माता पिता मैंने मरियम और यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इनके क्रिसमस की शुरुआत ही आज्ञा पालन से हो रही है। हमारे क्रिसमस की शुरुआत कैसे हो रही है, आज इस बात पर हमें सोचने की ज्यादा आवश्यकता है। मैंने अभी तक 2 व्यक्ति बताया आपको जिन लोगों ने आज्ञाओं का पालन किया क्रिसमस के दौरान, और इन्होंने सचमुच क्रिसमस का सच्चा आनंद पाया, सच्चा खुशी पाई क्रिसमस की आज्ञा पालन के द्वारा। और कुछ लोग हैं जिन लोगों ने आज्ञा का पालन किया। जी हां, दूसरे वो लोग हैं जो ज्योतिषी थे। जी हां, जो ज्योतिषी थे, जो बाइबल जिन्हें मजूसी कहती है, ज्योतिषी कहते, खगोल शास्त्री थे, तारों का अध्ययन करते थे। और तारों का अध्ययन करते 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 वे बैतलहम आके पहुंच जाते हैं और राजा हेरोदेस से बात करते कि हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, समझा है कि यीशु का जन्म होने वाला है, यहूदियों के राजा का जन्म होने वाला है। कहा है हमें बताओ। ये बात सुनते ही राजा घबरा गया, यरूशलेम के लोग घबरा गए, और राजा ने कटुता से कहा कि भाई आप ढूंढ लो कहां है तो, और जब आपको पता चले तो मुझे भी बताना, मैं भी प्रणाम करने, दंडवत करने, राजा का महिमा करने में आऊंगा। और ऐसा कटुता के साथ या अलग विषय के साथ या अलग बुरी बातों के साथ कहकर उसने विदा किया ज्योतिषियों को। और ज्योतिषी जब पहुंचते हैं, तारों का पीछे पीछे चलते हैं, पता लगाते हैं यीशु का जन्म होता है, मिलते हैं, धन्यवाद देते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। और उसी दिन
स्वर्गदूत फिर आता है बात करने के लिए। स्वर्गदूत ने उनसे बात किया। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और वचन 12, मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 12, जहां ऐसा लिखा है, और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। ये तीसरे व्यक्ति है जिन्होंने क्रिसमस में आज्ञा का पालन किया। यहां स्वप्न में उनको आज्ञा दी गई परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि यदि वे लौटकर हेरोदेस को बताते थे तो समस्या हो सकती थी। और उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। जिनके देश में वे आए उस देश के राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु उन्होंने स्वप्नों में जो चेतावनी मिली स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उनको जो चेतावनी मिली, उस चेतावनी को उन्होंने आज्ञा मानी और उस आज्ञा का पालन किया। वे लौटकर हेरोदेस के पास नहीं गए। ऐसा लिखा है कि वे निकलकर अपने देश दूसरे रास्ते से रातों रात चले गए और हेरोदेस के पास नहीं गए। इन लोगों ने आज्ञाओं का पालन किया और इन्होंने भी मुक्तिदाता यीशु को देखा। इन्होंने उस जन्म के अद्भुत कामों को देखा जो बरसों से, सदियों से वे लोग समझते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे। वो परमेश्वर की महिमा को उन्होंने उस चरनी में, बैतलहम में देखा, क्योंकि सितारा उस चरनी पर आकर ठहर चुका था। इन्होंने भी आशीष पाई क्रिसमस की। यीशु के जन्म की वजह क्या थी? आज्ञा पालन। इन्होंने आज्ञा पालन किया जो परमेश्वर ने बताया। और है आज्ञा पालन करने वाले लोग, जी हां, और है हमारे पास आज्ञा पालन करने वाले लोग। कौन है वे लोग? आपको मैं बताना चाहता हूं। और वे थे गडरिये, वे थे चरवाहे। जी हां, चरवाहे उस रात को अपने भेड़ों की झुंड की रखवाली कर रहे थे और उनके पास स्वर्गदूतों का एक दल जाता है। स्वर्गदूत जाते हैं और बात करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में 15 और 16 वचन, लूक चैप्टर 2 एंड 15 एंड 16 वर्स, जहां इस प्रकार से लिखा गया है। 2 अध्याय के 15-16 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। यस, स्वर्गदूतों ने संदेश दिया गडरियों को कि जाओ, तुम्हारे लिए गौशाले में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जाओ जाके देख लो। स्वर्गदूतों ने बात किया गडरियों से। सारी घटनाओं में हम देख रहे स्वर्गदूत बात कर रहा है। अगर कोई मध्यस्थ है तो परमेश्वर का आत्मा है, स्वर्गदूत है, वो बात कर रहा है। और गडरिये कह सकते थे, ये कौन है हमें कहने वाले? वे आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे, वे इन बातों को अनदेखा कर सकते थे। हमें क्या लेना देना? अगर हम इनके पीछे चले जाएंगे, हो सकता है कोई बहरूपिया होंगे जो हमारी भेड़ों को चुराने के लिए आए हैं, हमें अपनी भेड़ों को छोड़ के वहां जाने के लिए बोल रहे हैं। ये लोग कुछ भी बहाना कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई बहाना नहीं किया। इन्होंने स्वर्गदूतों की आज्ञा का पालन किया। लिखा है वे लोग गए वहां पर जो जगह उन्होंने बताई थी, बैतलहम में, उस चरनी में गए और देखा कि बालक को, यूसुफ को, मरियम को और उस चरनी में कपड़े में लिपटे हुए बालक को उन लोगों ने देखा। जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने देखा। उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया। इन्होंने भी आज्ञा का पालन किया। मेरे प्यारो, आज्ञा पालन किया गडरियों ने और उन्होंने भी क्रिसमस की आशीष पाई। इन्होंने भी मुक्तिदाता को देखा। क्या दिन होगा वो, क्या समय होगा वो, आप सोच नहीं सकते। हम आज के इस युग में 2022 में, इस चकाचौंध के युग में हम सोच नहीं सकते कि क्या आनंद होगा वो आनंद जो मरियम को मिला, वो आनंद जो यूसुफ को मिला, वो आनंद जो ज्योतिषियों ने पाया और वो आनंद जो गडरियों ने पाया। चौथे लोग गडरिये, इन्होंने भी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने मुक्तिदाता को देखा। और एक व्यक्ति है जिसने आज्ञा का पालन किया और उसने भी मुक्तिदाता को मिला। यह व्यक्ति बहुत लंबे समय से इजराइल के शांति की बाट जोह रहा था। जी हां, इजराइल की शांति की बाट जोह रहा था। यह इंतजार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था कि परमेश्वर इजराइल में मुक्तिदाता मसीहा आए और इजराइल में शांति आए। वो बाट जोह रहा था। और इसको भी, इस व्यक्ति का नाम था शमौन, एक धर्मी व्यक्ति था, इसका नाम था शमौन। और इससे भी पवित्र आत्मा ने बात किया था। क्या बात थी? सुनिए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 25 और 26 वचन, लूक चैप्टर 2 एंड 25 एंड 26,
जहां लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी। यस, पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। यस, ये उस समय की बात है जब यीशु का जन्म हुआ। और पता है यीशु से इसने कौन से दिन मुलाकात की? 8वें दिन, जब खतने का समय आया था, तकरीबन 8वें दिन, है ना। हम महीना भर क्रिसमस मनाते हैं, ये 8वें दिन की बात चल रही है। और ये धर्मी शमौन ने यीशु को पाया, अपने हाथ में लिया और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने जो बात कही थी, तूने जो वाचा बांधी थी इजराइल के साथ में, प्रभु अपनी वाचा पूरी करने जा रहा है। इस व्यक्ति ने भविष्यवाणी की कि किस प्रकार से सताव आएगा। यीशु का जन्म ही हुआ है, अभी 8वें दिन खतने का समय आया है, और उसने भविष्यवाणी की कि किस प्रकार यीशु प्रभु पर सताव आएगा। परसुकेशन की भविष्यवाणी क्रिसमस में है। मरियम के बारे में उसने भविष्यवाणी की कि तेरा प्राण तलवार से छीदा जाएगा, तेरे जीवन में इतना दुख आने वाला है। मुक्तिदाता को देखकर वो खुश हुआ और भविष्यवाणी किया। इस व्यक्ति ने भी उद्धारकर्ता, उस नन्हे बालक को, 8 दिन के नन्हे बालक को पाया, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी उस चेतावनी का उसने पालन किया। यहां पर मैंने आपको 5 व्यक्ति बताए हैं जिन्होंने आज्ञाओं का पालन किया, और आज्ञा पालन के द्वारा इन्होंने क्रिसमस का आनंद उठाया। मरियम जिसने आज्ञा पालन किया, यूसुफ जिसने आज्ञा पालन किया, हम देखते ज्योतिषियों ने आज्ञा का पालन किया, गडरियों ने आज्ञा का पालन किया, और धर्मी शमौन नाम के व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया। ये 5 लोगों के नाम या 5 अलग अलग लोगों के व्यक्ति के नाम आपके सामने मैंने रखे हैं, और इन लोगों ने आज्ञाओं का पालन किया और क्रिसमस को पाया। क्रिसमस की सच्चे आनंद को इन्होंने पाया है। हम सभी लोग क्रिसमस में आज मगन है। आप सबने बहुत ही नए ड्रेस पहने हैं, अच्छे खूबसूरत सुंदर आप लग रहे हैं कलीसिया में बैठे हुए, और मिठाइयाँ खाने वाले हो, आज केक खाने वाले हो। कई घरों में बहुत बढ़िया व्यंजन खाना बना हुआ होगा और पार्टियां होने वाली है। लेकिन पता है सच्चा आनंद कैसे मिलता है क्रिसमस का? ये घटनाओं को मैंने बताया आपको। ये आज्ञा पालन, हमारे क्रिसमस की शुरुआत कैसे हो रही है, हम क्रिसमस का आनंद कैसे पा रहे? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आनंद पाना चाह रहे हैं, या आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं? क्यों आज्ञा पालन की बात किया, अब थोड़े से अलग संदर्भ में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। क्यों आज्ञा का पालन हुआ यहां पर, और क्यों इन लोगों ने आज्ञा पालन किया, और आज्ञा पालन के विषय में बाइबल क्या कहती है, आइए इस बात को ध्यानपूर्वक हम लोग सीखते हैं। दरअसल आज्ञा पालन जो है, आज्ञा पालन परमेश्वर की मांग थी। अगर आप पुराने नियम को ध्यान से समझना शुरू कर दे, पहले ही दिन से जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जानवरों को बनाया, चीजों को बनाया, वस्तुओं को बनाया, और जो बात उसने रखी थी आदम हवा के सामने, वो ये बात थी कि तुम्हें आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें उस पेड़ के पास जाना नहीं, उसका फल खाना नहीं है, छूना नहीं है। जी हां, आज्ञा, वो वहां से शुरू होती है आज्ञा। और पूरे पुराने नियम में जब हम बातें करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि परमेश्वर एक ही बात चाहता है, आज्ञा पालन। यदि मेरी प्रजा आज्ञा का पालन करेगी तो मैं उन पर दया करूंगा, मैं उनकी सुधि लूंगा, मैं उनको आनंद दूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का मनुष्य का बनाने का उद्देश्य यह था कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और आज्ञा पालन बाइबल की मांग है, आज्ञा पालन परमेश्वर की मांग है। वैसे निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और वचन 6, एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 6, जहां ऐसा लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। परमेश्वर कहता है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं करुणा करूंगा, मैं दया करूंगा। वो कहता, आज्ञाओं का पालन करोगे तो एक भी रोग मैं तुम पर नहीं भेजूंगा जो मैंने मिस्र पर भेजा है। आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मैं तुम्हारे वंश को नाश होने से बचा लूंगा। आज्ञाओं का पालन करोगे तुम्हें जिंदगी मिलेगी। कितने सारे बातें आज्ञा पालन को लेकर बाइबल में लिखी गई है मेरे प्यारों, और बाइबल मांग करती है, परमेश्वर की मांग है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन होगा तो परमेश्वर करुणा करेगा, ऐसा लिखा है। लेकिन मनुष्य आज्ञा पालन में विफल रहा।
पेट भर खाना खाया, जब पानी चाहिए था पानी मिला, खाना चाहिए था खाना मिला, राज्य चाहिए था राज्य मिला, सफलता चाहिए थी सफलता मिला, जो जो प्रार्थनाएं रखी थी वो प्रार्थनाओं के जवाब मिले, जो जो प्रॉमिस परमिशन करके रखे थे वो सारे प्रॉमिस पूरे होते हुए देखे। लेकिन पूरे बाइबल को पढ़ने के बाद, स्पेशली पुराने नियम को पढ़ने के बाद ये लगता है कि इजराइल की प्रजा किसी बात में अगर विफल रही तो वो है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में मनुष्य विफल रहा। मैं नॉट ओनली इजराइल को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य की बात कर रहा हूं। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में विफल रहा और उसकी विफलता के कारण पाप बढ़ता गया। मनुष्य की विफलता के कारण बुराइयां बढ़ती गई। मनुष्य की आज्ञा पालन में विफलता के कारण संसार में पाप ने, बुराइयों ने, अंधकार ने तेजी से अपने कदम फैला दिए और मनुष्य अधर्म में धंसता चला गया, फंसता चला। जैसे कोई दलदल में फंसता है वैसा मनुष्य अधर्म में फंसता चला गया, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। मैंने आज क्रिसमस समझाया और सिर्फ इन 5 लोगों के बारे में बात किया। इन लोगों ने जो आशीष पाया, इन लोगों ने क्रिसमस को बहुत नजदीक से पाया और उसकी पीछे की वजह मैंने आपको बताने का प्रयास किया, वो थी आज्ञा पालन। वो सीख रहा, नया नियम सिखा रहा है हमें कि तुम्हें आज्ञा का पालन करना है, तब मसीहा की आशीष प्राप्त करोगे। कलीसिया अगर आज आज्ञाओं का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वो आनंद जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं देता है, वो कहता है मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो समझ से बाहर है। ऐसी शांति परमेश्वर हमें देना चाहता है मेरे प्यारों। लेकिन मनुष्य आज्ञा पालन में लगातार विफल होता जा रहा था और ऐसे हालत में क्रिसमस हुआ। क्या किया क्रिसमस में? क्रिसमस में यीशु मसीह ने क्या किया? चलो हम पढ़ते हैं क्रिसमस में यीशु मसीह ने क्या किया। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु की आज्ञाकारिता से, जब मनुष्य पाप में फंस चुका था तो सिर्फ और सिर्फ यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से मनुष्य धर्मी ठहराया गया। प्रेज द लॉर्ड। यस, आपने और मैंने आज्ञा पालन नहीं किया, आप और मैं तो आज्ञा पालन में विफल हो गए, लेकिन यीशु मसीहा ने, हमारे मुक्तिदाता ने, जो आज हम जिसका क्रिसमस मना रहे हैं, उसने ऐसी आज्ञाकारिता रखी, उसने ऐसी आज्ञा का पालन किया अपने पिता की, कि उस कारण हम जो पाप में थे, हम जो धस चुके थे, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। कैसे? चले पढ़े, हम मेरे साथ निकालेंगे आप लोग। रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 5, रोमन चैप्टर 5 एंड वर्स 19। रोमियो उसका 5वां अध्याय और निकालेंगे उसका 19वां पद। 19 पद ऐसा कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। वो एक मनुष्य कौन था जिसने आज्ञा नहीं माना, और उसकी आज्ञा नहीं मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। वो मनुष्य था आदम। जी हां, आदम और हवा, इन लोगों ने आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया और उस कारण पूरी मानव जाति पापी ठहर गई। मैंने क्या बताया? सिर्फ आज्ञा पालन वो कार्य है जिसके द्वारा मनुष्य धर्मी बन सकता है और परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकता है। लिखा है आज्ञा उल्लंघन हुई एक मनुष्य के द्वारा और सब मानव जाति में फैल गई और सारी मानव जाति ने पाप किया, पापी ठहरे। लेकिन लिखा है वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, कौन था वो यीशु मसीह, जिसका जन्मदिन आज मना रहे हैं। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं मेरे प्यारों। यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया, पिता ने उसे जो आज्ञा दिया। मैंने बार बार आपको फोकस किया था कि स्वर्गदूतों ने आज्ञा दिया, मरियम को, यूसुफ को, ज्योतिषियों को, गडरियों को, स्वर्गदूत ने बातें किया। स्वर्गदूत की बात उनके लिए इतनी मायने रखती है कि उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। कभी मरियम के बारे में सोच के देखिए आप, उसने अपना जीवन दांव पे लगा दिया कि ऐसी घटना मेरे साथ होने वाली है, प्रभु की नजर मेरा आनंद है, मैं खुश हूं, धर्मियों की नजर में आनंद है, लेकिन संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। यूसुफ ने अपना लाइफ दांव पे लगा दिया। उसे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उसका मन ने कहा छोड़ के भाग जा, पवित्र आत्मा ने रोका, स्वर्गदूत ने दर्शन में बात किया। जब इन्होंने स्वर्गदूतों की बातों को, गडरियों ने स्वर्गदूतों की बातों को इतना गंभीरता से लिया, आप और मैं स्वर्गदूतों की नहीं, परमेश्वर की बातों को कितनी गंभीरता से हमने लेना चाहिए। परमेश्वर की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। यीशु ने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता ने भेजा, तुम्हें यह करना है,
तुम्हें चरनी में पैदा होना है, सूली पर विश्राम करना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो करना है। उसने आज्ञा का पालन किया। और पिछले संडे हम सीख चुके हैं, यीशु ने कहा मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं, उसने मुझे सिखाया है और वही काम मैं करता हूं। उसने आज्ञा का पालन किया। यूहन्ना का सुसमाचार बार बार यीशु मसीह कहता है उस गॉस्पेल में कि मैंने मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। या लिखा है एक मनुष्य ने आज्ञा माना, वो यीशु था, और सब लोग धर्मी ठहरा दिए गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जी हां, आपके और मेरे द्वारा नहीं, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता ने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, विधियों का पालन किया, जो नियम बताए गए थे नियमों का पालन किया, और उस कारण वो खुद अकेला नहीं, लेकिन हमें उसने धर्मी ठहराया। आप और मैं उसकी वजह से धर्मी ठहराए गए। बाइबल एक वचन और बताती है इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों 5वां अध्याय और वचन 8 में, हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्स 8 ऐसा सिखाता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। हम क्या करते हैं आज्ञा पालन के समय? सबको ऐसा लगता कि हम आज्ञा पालन करते, सबको। कोई ये नहीं कहता कि मैं आज्ञा में चूक जाता हूं। 100 में एक मिलेगा मुश्किल से जो ये कहते हुए मिलेगा कलीसिया में कि मैं आज्ञा पालन में चूक जाता हूं, जबकि सभी लोग ये कहते हैं कि मैं आज्ञा पालन करता हूं। और कई बार हम कहते हैं कि मैं आज्ञा पालन नहीं कर सकता, हम तो मनुष्य है, हमारी लाइफ में इतने ट्रबल है, इतने समस्याएं है, पैसे के लिए काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, परिवार देखना पड़ता है, ऐसे माहौल में चारों तरफ बुरे लोग हैं, ऐसे माहौल में कैसे आज्ञा का पालन करें, कैसे प्रभु के साथ चले। यहां लिखा है यीशु के बारे में, पुत्र होने पर भी, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, तब भी उसने दुख उठाया। जी हां, दुख उठाया। हम जो दुख उठाते बात करते ना, हमसे ज्यादा दुख उसने उठाया। दुख उठाकर क्या सीखा? आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर के पुत्र ने आज्ञा माननी सीखी, आज्ञा पालन किया, और उस आज्ञा पालन की वजह से आप और मैं बचा लिए गए, आप और मैं धर्मी ठहराए गए मेरे प्यारे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहाने करना बंद करें, आज्ञा पालन के लिए बहाने बनाना बंद करें। लेकिन अब से ही, जब हम क्रिसमस में हैं और एक नया वर्ष हमारे लिए शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, आओ हम निर्णय ले कि प्रभु मैं इस नए वर्ष में ध्यान रखूंगा कि कहीं मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं आज्ञा तो नहीं तोड़ रहा हूं। मेरे प्यारों, बताना चाहता हूं, आप धर्मी ठहराए गए हो यीशु की आज्ञा की वजह से। आप और मैं धर्मी हैं। हालेलुया। देखो, अब हम कलीसिया है, और कलीसिया को अगर प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाना है, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो क्या करेंगे कलीसिया? कलीसिया ने क्या करना चाहिए? मैं तुझसे प्यार करता हूं। एक पति अपने पत्नी से प्यार करता है, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बार बार तोहफे देता है, गिफ्ट देता है। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसको खुश रखने के लिए उसके मनपसंद खाना बनाती है, तोहफे देती है। ऐसा कुछ करते हैं ये लोग एक दूसरे के लिए, जिससे कि वो एक दूसरे को प्रसन्न कर सके। कलीसिया जो दुल्हन है, जी हां, कलीसिया जो दुल्हन है, अपने दूल्हे यीशु मसीह को अपना प्रेम दर्शाती है, प्रेम जाहिर करती है। तब कलीसिया ऐसा क्या कर सकती है? खाना बना के यीशु खिलाओगे आप? गजरा लाओगे, कपड़े दोगे, वॉच दोगे, गिफ्ट दोगे, क्या दोगे जिससे वो खुश हो जाएगा? और आप दर्शाओगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। क्या करोगे? बस विषय पे खड़े रहिए। हम वही सीख रहे हैं आज, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन एक ऐसी कुंजी है मेरे प्यारों, जो आपको प्रभु के प्यार में और ज्यादा मजबूत बना देगी। वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं सारी बातें वचनों के साथ आपसे करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 21, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 21 ऐसा कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्यार करता है। कलीसिया, 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 क्या आपके पास आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। यह मत कहना नहीं है, यह मत कहना थोड़ी है, यह मत कहना भूल गए हैं। यह बचपन से मिली है, जब आपका उद्धार होने का ही था
या मैं कह दूं उद्धार हो गया, प्रभु को पाया, तब से वचन मिला, और जब पैदा हुए थे तब से यीशु मसीह भी दिखा नहीं था, प्रभु मिला नहीं था, तब से हमारे अंदर वो आज्ञा थी। चोरी करना पाप है, सबको पता है। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनको भी पता है चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, ये उनको भी पता है जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। ये खून में ही प्रभु ने शुरू से हमारे अंदर रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे आज्ञा नहीं पता, या मेरे पास थोड़ी है, या मुझे जानकारी नहीं है। बाइबल बोलती है जिसके पास मेरी आज्ञा है, अगर वो उन्हें मानता है तो वो मुझसे प्यार करता है। अगर जो कोई मुझसे प्यार करता है, मेरा पिता पहले उससे प्यार करेगा। अगर जिससे मेरा पिता प्यार करेगा, यीशु कहता मैं उससे प्यार करूंगा, और प्यार भी करूंगा और अपनी आंख को उस पर प्रकट कर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कलीसिया पर अपनी आंख को प्रकट कर देना। यस, प्रकट करना चाहता है। क्या शर्त है? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। यस मेरे प्यारो, प्रभु को प्रसन्न करने का बेहतर तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे प्रभु खुश हो जाए, जिससे आप अपने प्रेम जाहिर कर सकते। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। गीत गाने से नहीं होता। प्रेम पर बहुत सारे गीत है, मसीह प्रेम पर बहुत सारे गीत है। गीत गाने से नहीं होगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। और जो कोई आज्ञा पालन करेगा, ये जाहिर करता है कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यह सच्चा क्रिसमस आपके अंदर हो सकता है मेरे प्यार। एक आखिरी कलम पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। 100 बात की एक बात, मसीह जीवन में सारी बातें बहुत दूर है, सब कुछ आज्ञा पालन है। वचन सिखा रहा है सारी बातें बहुत दूर है। हम व्यर्थ बातों पर बहुत डिस्कशन करते रहते। बपतिस्मे कैसे होना चाहिए, प्रभु भोज ऐसे होना चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन में प्रभु भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बपतिस्मा डुबकी का हो, छिड़काव का हो, ये हो वो हो, अन्य भाषा के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में और दुनिया भर की विषयों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, पर महत्व पर कोई चर्चा नहीं करता, महत्व की बात पर कोई चर्चा नहीं करता है, जबकि बाइबल बोलती है सब कुछ वही है। पढ़े मेरे साथ चले, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और वचन 19, 1 Corinthians chapter 7 and verse 19 ऐसा कहता है, ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। Praise the Lord। ना खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है। कौन से विषय पर लड़ाई चल रही है आपके घर में? कौन से विषय पे फाइटिंग चल रही है आपकी कलीसिया में? कौन से विषय को लेकर आप परेशान हो रहे? ना खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है। वचन बता रहा है सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है मेरे प्यारों, मानना है। ये जो 5 लोग जिनके बारे में मैंने बताया क्रिसमस के बारे में, इन्होंने आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए क्रिसमस को नजदीक से देखा। इन्होंने यीशु को नजदीक से पाया, इन्होंने यीशु की आशीष को नजदीक से पाया, इन्होंने उद्धारकर्ता के स्पर्श को अनुभव किया, क्योंकि इन्होंने आज्ञाओं का पालन किया। आज्ञा पालन ही सब कुछ है। क्या इस क्रिसमस में आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं? यदि आप आज्ञा पालन करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपके जीवन को बदल के रख देगा। मेरे प्यारों, यही है क्रिसमस का मुख्य संदेश, आज्ञा पालन। आइए इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे चरणी में, मतलब मेरे जीवन में जन्म लीजिए और मुझे एक बात सिखाई कि इस साल से मैं आज्ञा पालन करना शुरू कर दूं। आज्ञाएं क्या क्या है, किस प्रकार से काम करती है, इस पर नए वर्ष पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन एक फैसला तो कर ले कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आइए इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग प्रार्थना करें अपने परमेश्वर से। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको हम आपकी स्तुति करते हैं और विशेष धन्यवाद करते कि आपने मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारा मसीहा, हमारा उद्धारकर्ता आप है प्रभु जी, और आपके द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली, अनंत जीवन मिला। हम धन्यवाद करते। जिस प्रकार प्रभु जी मरियम ने आज्ञा का पालन किया, यूसुफ ने आज्ञा का पालन किया, गडरियों ने आज्ञा का पालन किया, प्रभु जी ज्योतिषियों ने और प्रभु जी हालेलुया शमून ने आज्ञा का पालन किया पिता, वैसे ही प्रभु जी आप मुझे आज्ञा पालन करने वाला सीखा, हमें आज्ञा पालन करने वाला सीखा, ताकि हम क्रिसमस के आनंद को बहुत करीब से, क्रिसमस के खुशियों को बहुत करीब से महसूस करें और ग्रहण करने वाले बने और जीवन में बड़े बदलाव आने वाले बने। आइए प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए और हम पर रहम कीजिए पिता राजा। धन्यवाद। मेरे तमाम भाई और बहनों के लिए दुआ करता प्रभु, जो आज सोच रहे कि आपसे मैं भी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रभु उनके इस निर्णय को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनका निर्णय पक्का हो जाए, ताकि प्रभु जी आज से वे आज्ञा पालन करने वाले प्रभु के लोग कहलाए, प्रभु के प्रजा कहलाए, जिससे कि हमारा परमेश्वर उनके आज्ञा पालन पर उनको आशीष दे सके। हम आपको धन्यवाद कहते हैं राजेश, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और इस क्रिसमस के अवसर पर आपने हम सबको ब्लेस किया है। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग के सुनी और दया से कबूल कीजिए।
आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।